लोग अपलोड करने जा रहे हैं एक पोस्ट हमारी वेबसाइट के ब्लॉग के ऊपर। उसको हम किस तरह से करेंगे कि सबसे पहले तो ये हमारी वेबसाइट है IPIPakistan.com। हम इसका एक डैशबोर्ड खोलेंगे IPIPakistan.com और उसका WP एडमिन और उस पर लॉगिन कर लेंगे अपनी क्रेडेंशियल्स को यूज़ करते हुए। हमारे पास कोई इस तरीके का डैशबोर्ड जो है वो खुल जाएगा। और अब हम जाएंगे पोस्ट के ऊपर। लेफ़्ट साइड पे मेन्यू के अंदर पोस्ट का ऑप्शन होगा। उस पोस्ट के ऑप्शन में जाके ऑल पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो सारी पोस्ट जो बनी हुई हैं वो खुल जाएंगी। कैटेगरीज खुलेंगी, टैग्स खुलेंगे। और अगर आपने कोई नई पोस्ट ऐड करनी है तो आपने ऐड न्यू पोस्ट पे जाना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डैशबोर्ड के अंदर, इसके पैनल के अंदर ये एक न्यू पोस्ट का जो है वो ऑप्शन खुल जाएगा। अब आपने सिंपली करना क्या है, आपने इसका सबसे पहले तो लिखना है टाइटल। तो टाइटल मैंने आपको पहले बताया था, सिर्फ नाम आएगा एंड दैट्स इट, और कुछ नहीं आएगा। कंट्रोल C से या फिर यहाँ से इसको आप कॉपी कर सकते हो। अभी ये उसका एरर दे रहा है तो इसका मतलब वो हमें वो समझ रहा है कि हम उस एरर को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल हम इसको कंट्रोल C से कॉपी करेंगे और उसके बाद यहाँ आके इसको जो है कंट्रोल V से या फिर ऐसे करके पेस्ट करेंगे। और करना आपने ये है कि जब भी आप कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं तो या तो वर्ड से पहले या फिर वर्ड के बाद जो है एक एक्स्ट्रा स्पेस कॉपी हो जाता है। तो हमने हमेशा ख्याल रखना है कोई एक्स्ट्रा स्पेस ना पहले देना है इसके और ना बाद में देना है। तो यहाँ से इसको बैक स्पेस से रिमूव कर दें। ये तो आपका टाइटल आ गया। अब आपने क्या करना है, ये अगर आपका सिंपल है, यहाँ पे इस तरह का बॉक्स है, तो आपने एडवांस लेआउट एडिटर पर क्लिक करना है और ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। और अगर आप न्यू पोस्ट पे आते हैं और ये चीज़ पहले से ही यहाँ पर होती है तो फिर आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर आपके पास ये एलिमेंट्स हैं, लेआउट एलिमेंट्स हैं, ये कंटेंट के एलिमेंट्स हैं और ये आपके मीडिया के एलिमेंट्स हैं। तो आपने सिंपली कंटेंट एलिमेंट्स में जाना है और आपने सबसे पहले आपने मीडिया एलिमेंट में जाना है। और सबसे पहला जो पार्ट होगा वो इमेज का होगा, यानी जो क्रिकेटर हम ऐड कर रहे हैं उसका इमेज यहाँ पे आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इमेज पे क्लिक करेंगे तो ये इमेज आ गया हमारे पास। उसके बाद फिर हमने इसके नीचे देना है सेपरेटर। तो ये सेपरेटर का ऑप्शन है, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसके नीचे ये सेपरेटर आ गया। अब साथ ही साथ हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स देना है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब हमने इमेज अपलोड करनी है तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जाके हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये हमारी मीडिया लाइब्रेरी यानी पहले से जो तस्वीरें अपलोड हुई हैं वो हैं। और यहाँ पे हमें अगर कोई फ़ाइल अपलोड करनी है तो वो आएगी। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ अपलोड फ़ाइल पे और यहाँ से सिलेक्ट करूँगा फ़ाइल को और यहाँ से मैं इन साहब की, फवाद आलम साहब की जो तस्वीर है उस पर डबल क्लिक कर दूँगा तो ये यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। अब यहाँ पे ये अपलोड क्यों नहीं हुई है, क्योंकि इसका जो फ़ाइल का टाइप है वो कोई दूसरा है, यानी जो इसकी एक्सटेंशन है वो ये JFIF कोई एक्सटेंशन है, ये यहाँ पे सपोर्टेबल नहीं है। यहाँ पे कोई PNG होनी चाहिए या जिफ होनी सॉरी PNG होनी चाहिए या जिफ होनी चाहिए या फिर JPG होनी चाहिए। अब बहरहाल ये हम एक अच्छी सी कोई तस्वीर जो भी होगी हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ से हम उसको सेव करेंगे। जैसे ही हम सेव करेंगे तो यहाँ पे उनकी तस्वीर आ जाएगी। इस जगह पे हमने कोई चेंज नहीं करना है। और उसके बाद जब ये पार्ट आएगा टेक्स्ट वाला पार्ट, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट का। इस पर तो आपने डबल क्लिक करके इसको रिमूव कर देना है। फिर आपने वर्ड पे जाना है और ये पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ से कॉपी कर लेना है आपने। ये पूरा कंटेंट आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आप वापस यहाँ आएंगे और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। जैसे आप यहाँ पेस्ट करेंगे यहाँ पे आपको उसका प्रीव्यू दिख जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने इसको जो है वो मेन हेडिंग बनाना है फवाद आलम को। तो आपने इसमें यहाँ से पैराग्राफ का ही ऑप्शन है, यहाँ से आपने इसको हेडिंग 1 बना देना है। ठीक है, और एंटर कर दें आप इसको। और इसको जो है वो आपने हेडिंग 2 कर देना है। ये हेडिंग 1 हो गया, ये हेडिंग 2 हो गया और नीचे का जो सारा कंटेंट है ये सिंपल रहेगा। ठीक हो गया। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो आपने यहाँ से इसको सेव कर देना है और ये यहाँ पे इस तरह से सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे सो फार अभी कोई भी चीज़ नहीं है जो हमने करनी है। ठीक है, ये पूरा यहाँ का सेगमेंट हो गया। यहाँ से हमने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है क्रिकेटर्स की। तो यहाँ पर हमने क्रिकेटर की कैटेगरी निकाली है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स।
हमने उसके सामने चेक लगा देना है। ये हमारा तीसरा ऑप्शन है जो हमने करना है। उसके बाद हम आते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ टैग्स ऐड करने हैं, वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि कौन से टैग्स इसमें ऐड होते हैं। साथ ही साथ हम नीचे आएंगे, यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे सेलेक्ट सेट फीचर्ड इमेज में जाएंगे और जो इमेज हमने ऑलरेडी सेलेक्ट वहाँ पे अपलोड की हुई होगी वो यहाँ पे मीडिया पे इस साइड पे आ जाएगी, जो लेटेस्ट तस्वीर होगी हमने उस पर क्लिक करना है और यहाँ से हमने सेट फीचर इमेज कर देना है। याद रहे कि एक ही पिक्चर 2 दफ़ा अपलोड नहीं करनी, पहले एक पिक्चर अपलोड हो चुकी होगी, हमने यहाँ पर वो पिक्चर आ जाएगी मीडिया लाइब्रेरी पे, तो हमने वहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से हम उसको सेट फीचर्ड इमेज कर देंगे। अगर वो उस वक्त सही अपलोड हो चुकी होती तो यहाँ से हम उसको अभी कर देते। जब यहाँ पे ये अपलोड हो जाएगी तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है डोंट डिस्प्ले इमेज ऑन सिंगल पोस्ट, उसके बाद हमने इस पर क्लिक कर देना है ताकि वहाँ पर ये पिक्चर जो है वो रिपीट ना हो जाए। और उसके बाद हम जाते हैं, तो सो फार अभी हम सिर्फ यही काम करेंगे, बाद में फिर हमने किस तरह से और इसमें अपडेट करना है, कैसे करना है, वो भी मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा। तो ये सिंपल तरीका है किसी भी पोस्ट को अपलोड करने के लिए।